माँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ होती है। हालांकि ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू हेमा भी अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक नहीं आते तब तक तुम्हें अकेला रहना पड़ता है। और देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैंने सोचा है कि पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दूँ। कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगी तो फिर घर ले आएंगे। कमला देवी बेटे विवेक की बात सुनकर चुपचाप शून्य ही जमीन की तरफ देखते हुए हामी में सिर हिला दिया। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग को निकल गई। लौटने पर नौकर से बोली, चाय नाश्ते का अच्छे से इंतजाम करो, आज किटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इधर वह बहू किटी पार्टी में व्यस्त थी, खूब हाहा ही हो रहा था। उधर कमला देवी का दमा का इन्हेलर खत्म हो गया था। उसने विवेक को बताया नहीं था, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था उसको विवेक के घर आए हुए। लगभग एक महीने पहले कमला देवी के पति का देहांत हो गया था। तब वो अपने छोटे से शहर में रहती थी। पति की मौत के बाद बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था, जहां वह नौकरी करता था और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब कमला देवी की सांस फूलने लगी तो न चाहकर भी उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई। बहू की सहेलियों ने बताया कि तुम्हारी सास आवाज़ दे रही है। हेमा चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से से बोली, देखो, आपको शहर के बारे में मालूम नहीं है, ऐसे किसी की पार्टी में बीच में नहीं बुलाया जाता। कमला देवी खांसे जा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। हेमा बड़बड़ाए जा रही थी, अब मुझे मत बुलाना, जो कुछ चाहिए नौकर से बोल दो। कमला देवी की बात सुने बिना ही हेमा बाहर किटी पार्टी में व्यस्त हो गई। कमला देवी की हालत बहुत गंभीर हो गई थी, अस्थमा का अटैक हो गया था। अचानक से उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने बक्से को खोला, उसमें एक पुराना पर्स था। उसे जल्दी से खोला, उसमें एक पुराना आधा इस्तेमाल किया हुआ इन्हेलर था। उन्होंने जल्दी से इन्हेलर लिया तो उनकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी, पर उनकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बहू बेटे की निष्ठुरता पर नहीं, अपने पति को याद करके ये वही पर्स था जिसे उनके पत्नी ने पिछले साल उपहार में लाकर दिया था। जब कमला देवी ने कहा था कि पर्स तो बहुत है मेरे पास, तो उन्हें पति ने कहा था कि देखो, तुम्हें दमा का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। कुछ दवाइयाँ और इन्हेलर की एक डिब्बी में इनमें रख देता हूँ, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। फिर कमला देवी कुछ और सोचने लगी। उन्हें कुछ और याद आया। उन्होंने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उनमें एक अजीब सी हिम्मत ही जान आने लगी थी। कमला देवी ने दराज से एक पेन निकाला, एक पेपर पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर निकल गई। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। विवेक और हेमा दोनों लड़ रहे थे। कारण यह था कि कमला देवी घर पर नहीं थी। पूरा अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, कैसे रखती मैं उनको, मैं तो एक हफ्ते से परेशान हो गई थी। विवेक बोला, अरे कुछ दिन तो ठीक से रख लेती, मुझे मकान के पेपर पे उनके साइन लेने थे। उसके बाद तो हॉस्पिटल के बहाने वृद्धाश्रम में रखने की बात कर ली थी। अब कहाँ ढूंढूं, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी विवेक के फ़ोन पर एक कॉल आती है। विवेक, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से, सर हम वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। विवेक, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने वाला था। नहीं सर, आप जिन्हें पहुँचाना चाहते थे वो यहाँ आ गई है और उन्होंने कहा है कि आप जिस कागज़ को लेने यहाँ आएंगे वह उनके कमरे में दराज में है और उस पर साइन भी कर दिए हैं। यह कहकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखकर प्रबंधक ने कमला देवी को बड़े सम्मान से देखा। कमला देवी बड़े शांत भाव से अपने कमरे के पलंग पर बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से वो पर्ची अपने पर्स से निकालकर और पढ़ने लगी, जिसमें उनके पति ने लिखा था कि ये तभी पढ़ना जब मैं न रहूं। तब कमला देवी ने कहा था कि तब तो इस कागज़ को फाड़ देती हूँ, लेकिन उनके पति ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। आज वह पर्चा उन्होंने पढ़ा जब उनकी जान पर बन आई थी और उनको लग रहा था कि बची हुई कुछ ज़िंदगी कैसे कटेगी। उस कागज़ पर एक पता और एक नंबर था जो उसके पति के एक दोस्त का था और इसी शहर में रहते थे, जिन्हें कमला देवी ने आश्रम से बाहर निकलकर फ़ोन किया। उस पर्ची में ये लिखा था कि कमला
मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैं तुम्हारे लिए बैंक के में पर्याप्त पैसे जमा कर रखे हैं। तुम जहाँ भी रहोगी ये सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना। जैसे तुम मुझे हिम्मत बांधती थी रहती थी। कमला देवी को याद आने लगा, मजाक में ही सही पति को कितने ताने दिए करती थी। कभी एक साड़ी लाकर नहीं दिया, कभी घूमने फिराने नहीं ले जाते थे। आज कमला जी बहुत खुश थी और आसमानों की तरफ देख कि आसमानों की उन्हें पति मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आज पति का ये उपहार न सिर्फ उसमें स्वाभिमान भर गया बल्कि उसका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा कि धन्यवाद आपको, और दुनिया का हर पति अपने पति को ऐसा एक उपहार अवश्य दे। ऐसे बच्चे पर शर्म आती है जिनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं, बस उनकी जायदाद से मतलब होता है, और माँ बाप पर 1 रुपया खर्च करना वो बोझ समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के ऊपर तो हमें खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।